तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सवाल, ठीक है ना। और यह सवाल जो है मतलब कि आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा है और कई वर्षों से मतलब कि पूछते ही आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, मतलब कि यह सवाल देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो आइए आज हम इस सवाल को बहुत ही मतलब कि बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बनाने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखना, और देखने के बाद जो है ना आप अपनी कमजोरी क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। लेकिन हाँ, मतलब कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप सवाल को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। जब तक आप सवाल को शुरू से लेकर के लास्ट तक मतलब कि अंत तक नहीं देखोगे ना मेरे भाई, तब तक सवाल आपसे बन नहीं सकता है। मैथ कहता है कि हमको समय दो, जब तक आप मैथ को समय नहीं दोगे तब तक समय मतलब कि मैथ का सवाल बन नहीं सकता है। इसीलिए साथ ही साथ मैथ के फार्मूला भी बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट माना जाता है मैथ का फार्मूला को। अगर जब तक मैथ का फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप मैथ से जो है ना क्या कर जाना, परे हो जाना, मतलब कि दूर हो जाना, कि आपसे मैथ का सवाल क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो आइए आज हम इससे क्लास को स्टार्ट करते हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। देखिए सवाल हमारा कहता है मेरे भाई कि बिंदु जो है 4-1, ठीक है ना, बिंदु 4-1 और 2-3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना। कितना कितना दिया है, बिंदु जो है 4-1 और 2-3 के बीच की दूरी का करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या चीज होगा, आप उसको देख लेना। सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस प्रकार से एक का करना, 2 बिंदु ले लेना, ठीक है। बिंदु ए यहां पर बैठा देना है, बिंदु बी यहां पर बैठा देना है। और हमेशा आपको फिगर इस साइड नहीं बनाना है, मतलब कि दाएं साइड में ही आपको फिगर बनाना है, क्लियर है ना। अब यहां पर लिख लिए ए और यहां पर लिख लिए है बी, ठीक है। इसका मतलब है कि बिंदु 4-a जो है पहला बिंदु का निर्देशांक है। तो 4-a जो है, देखिए पहला बिंदु का मतलब कि a का निर्देशांक 4-a है, और उसके बाद दूसरा का बिंदु जो है b का निर्देशांक है। तो दूसरा का बिंदु 2 और 3 है, तो यहां पर हम लिख लिए 2 और 3 लिख लिए। आपको फर्स्ट बार में आपको इतना काम करना पड़ेगा मेरे भाई, हर हाल में आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको अच्छे नंबर क्या हो सकती है, मिल सकती है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या किए, इतना सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में लिख लेना है। लिखने के बाद जो है सेकेंड हमको क्या करना है, यहां पर हम लिखे हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो शीर्ष मतलब कि ए का निर्देशांक कितना दिया मेरे भाई, 4 और -1 है। तो हम लिखे हैं कि ए का निर्देशांक कितना है, 4 और -1 है, ठीक है ना। उसके बाद जो है बताइए कि बी का निर्देशांक कितना है मेरे भाई, तो आप कहोगे 2 और 3 है। तो बी का निर्देशांक भी हम लिख लिए 2 और 3 लिख लिए, क्लियर है ना। मतलब कि ए का निर्देशांक हो गया 4-1 और बी का निर्देशांक हो गया 2 माइनस का कितना, सॉरी 2 और 3 हो गया। ए का निर्देशांक 4-1 और बी का निर्देशांक 2 और 3 हो गया, इतना कर लेना है। अब यहां पर देखिए एक दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र हमारा होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। अब यहां पर मामला फंसता है कि आखिर में x1 कहां पर है, कौन है, और x2 कहां पर मतलब कि बैठा हुआ, y1 कौन है, y2 कौन है, इसको कैसे पहचानेंगे, समझना एकदम अच्छे से, ठीक है। पहला जो निर्देशांक दिया हुआ है, ध्यान से सुनना एकदम बात को, पहला जो निर्देशांक है उसमें हमारा एक x1 का वैल्यू होता है, एक y1 का वैल्यू होता है। x अक्ष पर जो बैठा हुआ है x1 का वैल्यू है, और जो y अक्ष पर बैठा हुआ y1 का वैल्यू है। तो देखिए यहां पर ई जो है ये पहले कोऑर्डिनेट में जो है मतलब कि ये हमारा x अक्ष पर बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ठीक है। और ये y अक्ष पर बैठा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा y1, क्लियर है ना। इसका मतलब है कि पहला बिंदु में x1 होता है और y1 होता है, क्लियर है ना। दूसरा का बिंदु में अगर हम चलेंगे, दूसरा बिंदु में x अक्ष पर हमारा x2 बैठा हुआ है। देखिए ये वाला हमारा क्या चीज है, तो आप कहोगे कि x2 है, क्या चीज है, x2 है। और इसको अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या चीज है, y2 है, क्लियर है ना। बात समझ में आ गया। मतलब कि पहले बिंदु में x अक्ष पर x1 और दूसरे बिंदु में y अक्ष पर y1, ठीक है, सॉरी पहले बिंदु में x अक्ष पर x1 और पहले ही बिंदु में y अक्ष पर y1, दूसरे बिंदु में x अक्ष पर x2 और दूसरे ही बिंदु में y अक्ष पर y2 हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि जहां दिया हुआ है कि x1 बराबर 4, देखिए x1 बराबर 4, y1 बराबर -1 तो y1 बराबर -1, x2 बराबर 2 तो x2 बराबर कितना हो गया 2, और y2 बराबर 3, यहाँ पर y2 बराबर कितना है मेरे भाई 3 है। यहाँ से सवाल का तहस नहस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कहने का मतलब क्या बिंदु है, 2 बिंदु a और b है, तो a और b 2 बिंदु है, इसीलिए 2 बिंदु के बीच की दूरी पर फार्मूला क्या चीज होता है, यहां पर आप देख लो हम लिखे हैं कि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र किससे निकाल रहे हैं, ab के बीच की दूरी, ab के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, और टोटल पर हम क्या कर दिए हैं, अंडर रूट के भीतर रखना है, मतलब कि अंडर रूट के अंदर रखना। अब जैसे जैसे फार्मूला कहता है, जो वैल्यू खोजता है
है, बस उस वैल्यू को रूट के अंदर रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल करके चला आएगा। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप रूट लगा लो मेरे भाई। आप जब रूट लगा लोगे इस प्रकार से, अब यहाँ पर बात आता है x1। x1 कितना है मेरे भाई? आप कहोगे सर 4 है। कितना है? 4 है, तो 4 लिख लो माइनस। x2 कितना है? तो x2 हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। स्क्वायर है टोटल पर, तो हम टोटल पर क्या कर लेंगे? स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस तो प्लस। क्लियर है ना? y1 कितना है? तो y1 हमारा -1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1, माइनस तो माइनस। y2 कितना है? तो y2 हमारा 3 है, तो y2 हम लिख लेंगे 3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर है ना? अब एक स्टेप और हम चलेंगे, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे ऐसे करके, रूट लगाएंगे, और रूट लगाने के बाद देखिए बीच में माइनस का सीन है, अगर घटेगा तो घटा दीजिए, अगर जुटेगा तो उसको क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो बताइए 4 में से 2 जाए कितना बचेगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर आप लिख लीजिए। क्लियर है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस है तो प्लस दे दीजिए। बताइए 3 भी माइनस में, 1 भी माइनस में, दोनों अगर माइनस में है, अंकवा जुटेगा, चिन्ह -1 रहेगा, तो -3 -1 कितना हो जाता है? माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा आ जाइए। अब हम क्या करेंगे? देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 4 होता है, तो आप लिख लीजिए कि 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे 4 होगा, और प्लस तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4। देखिए अगर पावर में सम संख्या हो, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस में हो, ध्यान से सुनना, बहुत ही यूनिक चीज है। अगर पावर में सम संख्या और अंदर में अगर माइनस है, अगर सम संख्या है उसको अगर हम वर्ग करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो प्लस में ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको गुणा मतलब करने का नहीं है, डायरेक्ट अगर पावर में सम संख्या है तो डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है कितना? तो आपको सर 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। आप बताइए कि 16 और 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 20 होगा। कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब यहां तक आपको रुकना नहीं है, इसको और लेकर के चलना है नीचे तक। आपका देखना है रूट के अंदर 20 है, 20 का तो पूर्ण परफेक्ट वर्गमूल होता नहीं है। 20 का वर्गमूल कितना है? होता नहीं है, पॉइंट में होता, तो पॉइंट में नहीं लेकर के चलना है। अब हमको सोचना है कि 20 का ऐसा दो गुणनखंड, ठीक है, 20 का ऐसा दो गुणनखंड जिसमें से एक का वर्गमूल हो और एक का वर्गमूल नहीं हो। हमेशा आपको यही सोचना है कि एक का वर्गमूल हो और एक का वर्गमूल नहीं हो। गुणा करने से 20 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक का वर्गमूल हो और एक का वर्गमूल नहीं हो। तो बताइए अगर हम तोड़ेंगे जी तो आप कहोगे कि 4 पचे कितना हो जाएगा? तो 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है ना? अब 4 पचे जब 20 हो गया तो देखिए ये रूटवा दोनों पर है, 4 पर भी 5 पर भी है, हम यहां से भी हल कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और चलिए, दोनों पर अलग अलग कर दीजिएगा तो रूट 4 हो जाएगा और यहाँ पर फिर गुणा में रूट अंडर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना? अब बताइए कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। रूट 5 का नहीं है, ठीक है ना, इसका रूट के रूटे में रह दीजिए तो रूट अंडर का हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग यूनिट, चाहे हिंदी में लिखोगे तो इकाई लिखना पड़ेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है ना? अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पर अगर पहली बार है तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल को मतलब एक फॉलो कर देना। ठीक है ना? क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, पढ़ाने वाला इंसान ही सोचता है, समझता है कि कितना मेहनत लगता है कि नहीं लगता है। आप दुनिया में हर किसी को सपोर्ट करते हो। ठीक है, आप अगर किसी व्यक्ति को पढ़ाने वाला का सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पर वह अपने माध्यम से जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सकता है शिक्षा के माध्यम में। ठीक है, आपको सिर्फ नचनिया को सपोर्ट करने से और नंगी वस्त्र में नंगे रहने से और अर्धनग्न कपड़े में रहने वाले को सपोर्ट करने से नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए अगर कोई भाई अगर आपके सामने अगर पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, अगर हाथ जोड़कर विनती कर रहा है तो आप उसे एक बार सपोर्ट जरूर करें, उसे आगे तक जरूर लेकर गए। तब तक इतना ही, जय हिंद।